चलिए, तो हम लोग रीजनिंग में जो हमारे 3 गोल्डन रूल्स थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3 सुनहरे जो नियम हमने बताए थे। पहला नियम हमने बताया था निकटतम का नियम, ठीक है। दूसरा नियम बताया था क्या है, बता पाए तो उभयनिष्ठ का नियम, भूल जा रहे हैं, ठीक है। और तीसरा नियम क्या बताया था, घूर्णन का नियम, ठीक है। याद रखेंगे निकटतम वाले में जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी, है ना। और उभयनिष्ठ में क्या है, जब कोई या यदि किसी पासे में 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन हो तो शेष जो बची संख्या होती है वो एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। घूर्णन वाले में क्या बताए थे कि यदि दोनों चित्रों में एक संख्या कॉमन है तो जो एक संख्या कॉमन होती है उसको लेकर के हम घड़ी की दिशा में घूर्णन कराते हैं, मूविंग कराते हैं, ठीक है ना। ये हम सीखे थे। चलिए, तो अगले हम बात करेंगे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। आपसे ये कहे कि कोई पासे हैं, वो पासा आपका मानक पासा है, मान लीजिए कैसा पासा है, मानक पासा है। और कहे कि 3 मानक पासों को जो है जमीन पर फेंका गया है ऐसे करके, ठीक है। 3 मानक पासे हैं, उनको जमीन पर फेंक दिया गया है। तो यदि उनकी जो ऊपरी सतह आई है, जो ऊपरी भाग आया है, ऊपरी जो सतह है उसका योग जो है वो 12 है, 15 है, 20 है, कुछ भी है। क्लियर है। तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग क्या होगा। सवाल फिर से सुनते हैं। 3 मानक पासे हैं, जमीन पर फेंक दिए गए हैं, या 4 मानक पासे हैं या 5 मानक पासे हैं, वो जमीन पर फेंक दिए गए हैं। तो जो ऊपरी सतह की जो संख्या का योग आ रहा है वो आ रहा है 15। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो निचली सतह की संख्याओं का योग क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 मानक पासे हैं, मान लेते हैं ये मानक पासे हैं आपके, कितने, 3 मानक पासे हैं। तो जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह के संख्याओं का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। कह रहा है कि निचली इसकी जो सतह है, नीचे की जो सतह है उनकी संख्याओं का योग क्या होगा। क्लियर है। अच्छा बताइएगा, मानक 65 की संख्याओं का योग कितना होता है, 7 होता है। तो मैं क्या मान लूं कि यहाँ क्या होना चाहिए, हाँ ना, ठीक है। तो ये तो हमारे मानक पासे हैं। अब बचा कितना, मान लो, अच्छा तो और इसका योग कितना आ रहा है, 3 पासा ऊपरी सतह का, अगर ऊपरी सतह का योग कितना आ रहा है, निचली सतह हमें नहीं पता है, हाँ या ना। मुझे ये पता है कि ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, ठीक है। इसका योग कितना होगा बताना जरा, सॉरी 21 होगा, अरे 7, 21 होगा। तो निचली सतह का क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या बचा, तो निचली सतह का कितना मान, संख्याओं का योग कितना आएगा, 6 आएगा। हेलो हेलो, आ गया है ना। इस तरह के टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे अब, ठीक है। तो अब हम लोग ओपन डाइस में आते हैं, खुले पासे में। याद रखिएगा, अच्छा फिर से बताओगे मुझे कि जो मानक पासा है हमारा, वो मानक पासा गैर मानक पासा हो या मानक पासा हो, ठीक है। जो 3 रूल है पहले, तो अच्छा ये तो पहचान तो जाओगे कि मानक पासा है कि गैर मानक पासा है, क्या मुझे ये बता सकते हो जल्दी से। ये कैसा पासा है ना, अगर मैं इसी को बना दूं, अब बताओ सही है। तो ये तो पहचान में आ रहा है ना, मानक और गैर मानक पासा समझ में आ रहा है।
तीनों रूल समझ में आ रहे हैं। निकटतम का रूल, जो संख्या निकट होगी वो कभी विपरीत नहीं होगी, ठीक है। और कॉमन में क्या है, ये किसी पासे में दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन है तो शेष बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। ये चीज याद है ना, यही लिखवाया है मैंने, कुछ और तो नहीं लिखवाया। अब बताओ, याद रखना है, भूलना मत, लोग भूल जाते हैं। मुझे बताओ कि एक के विपरीत क्या होगा? हाँ, दो के विपरीत क्या होगा? आया है समझ में ना? अच्छा मैं कुछ और कर दूं तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब बताओ, बताओ दो के विपरीत क्या होगा? बस, क्यों? क्योंकि इसके विपरीत दोनों संख्याएं कॉमन है ना, तो शेष बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगी। समझ में आया है? ढूंढन वाला भी समझ में आया है। दो पासों में, दो चित्रों में एक संख्या कॉमन हो तो एक संख्या को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यही करेंगे ना। चलिए आते हैं अब हम लोग ओपन डाइस पे। ओपन डाइस जिसको हम लोग बोलेंगे खुला पार्ट या खुले पार्ट। इस ऑप्शन में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या चेक करते हैं पहले, देखो कैसे करेंगे इसको। पहले तो एक चीज दिमाग में देखो, इसका अपोजिट ये होगा, यही होगा ना, और सी का अपोजिट, तो शेष बचा का अपोजिट क्या होगा? हम कह सकते हैं कि बी के अपोजिट क्या होगा? डी होगा, हाँ या ना? और सी के अपोजिट क्या होगा? ई होगा। तो बोलो ए के अपोजिट क्या होगा? इतनी बात समझ में आ गई है। आते हैं फिगर में, बी सी डी, बी डी जहां होगा वो, क्योंकि आपस में निकटतम सतह कभी अपोजिट नहीं होगी, क्लियर है। दूसरा देखते हैं, ए बी, ए बी कहीं नहीं मिला, सी मिला, अभी मानते हैं ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सीई, सीई मिल गया, मतलब ये भी नहीं मिलेगा, हाँ या ना? ए एफ, ए एफ मिल गया, कौन सा तो सही है? कर ले, चलिए भाई बताइएगा, एक के अपोजिट, इसके अपोजिट, तो शेष अपोजिट, मतलब एक के अपोजिट क्या होगा और चार के अपोजिट क्या है, तो दो के अपोजिट क्या होगा? आते हैं, एक और तीन हो सकता है, चार के अपोजिट 6 है, चार के अपोजिट 3 कहीं है क्या? 5 है क्या? दो के अपोजिट 5 है, क्लियर है, आ जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो बताओ, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, नंबरिंग देते हैं।
कौन सा होगा? पहले इस टाइप का डाइस बनाएगा, फिर इसमें पूछ लेगा, या इसको बना करके इसमें पूछ लेगा। तो जब ऐसी स्थिति हो तो क्या करेंगे हम लोग? कॉमन है क्या इसमें कुछ? क्या कॉमन है? दो कॉमन है ना? दो कॉमन मिला हमको। जब इस तरह से पूछे और ऑप्शन में ये दे तो आप तुरंत चेंज कर हो जाइएगा और कॉमन को ढूंढ लीजिएगा। कॉमन मिला है क्या? दो। इसको मिला तो इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या होगा, और इसका घुमाऊंगा तो बताओ क्या होगा? ओके, क्लियर है यहां तक? तो अब मुझे बताओ कि दो के अपोजिट क्या होगा? पहले तो इसके अपोजिट क्या होगा? वन होगा ना? जो सतह नहीं दिख रही है वही होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, बनना क्या चाहिए? पहले क्या होना चाहिए, ये चीज देखना जरा। मतलब दो के अपोजिट क्या होगा? चलो देखते हैं, दो के अपोजिट क्या होगा? चार, ठीक है। इसमें क्या है? एक के अपोजिट क्या है? पांच। एक के अपोजिट क्या होगा? पांच, और दो के अपोजिट चार, और तीन के छह होगा, है ना? पहले बताओ ए सही है गलत? है